Hello, virtual. Let's read the question. Question say that using properties of determinant, prove that 1 plus a square minus b square 2ab minus 2b 2ab 1 minus a square plus b square 2a 2b minus 2a 1 minus a square minus b square is equal to 1 plus a square plus b square to the whole cube. डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने के लिए की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट यहाँ पे हो जाएगा रोज एंड कॉलम्स ऑपरेशंस, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ रो एज एंड कॉलम्स ऑफ डिटर्मिनेंट डिस्कस करते हैं। अब इस बेसिस पर अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि अगर हम लोग R1 को फर्स्ट रो को अगर हम लोग लिख दें, क्या फर्स्ट रो को लिख दें R1 प्लस बी, क्या ले रहा है LHS, तो यहाँ से डेल इज इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पे हो जाएगा। अब ये फर्स्ट रो है, इसको क्या लिखेंगे R1 प्लस बी इंटू R3। तो R1 का वैल्यू क्या है 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और थर्ड रो में बी से मल्टीप्लाई करना है, इसका मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है बी से, तो ये हो गया 2b स्क्वायर। अब ये 2b स्क्वायर को जो एड ऑन करेंगे तो माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, 2b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सिर्फ क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, तो ये वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, ये वैल्यू हो गया क्या, ये वैल्यू एज इट इज 2ab, ये वैल्यू हो गया 2b, ये वैल्यू क्या हो जाएगा अब यहाँ पे 2ab, और यहाँ पे b से मल्टीप्लाई करके एड ऑन करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा 0। इसको एज इट इज लिख देते हैं, तो 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये वैल्यू हो गया माइनस 2a। इसको क्या लिख सकते हैं, अब यहाँ पे देखिए ये माइनस 2b है और इसमें b से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो b से मल्टीप्लाई करेंगे देखिए सारे टर्म में b कॉमन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस b को अगर हम लोग कॉमन ले लें तो ये वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, और बाकी टर्म को एज इट लिख देंगे, तो 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस, ये वैल्यू हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि फर्स्ट रो से इस वाले रो से 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे। ओके, तो यहाँ से 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन हो गया। तो अब वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से ये वैल्यू हो गया 1, ये हो गया 2a माइनस 0, ये 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये माइनस 2a, ये वैल्यू हो गया माइनस b, ये हो गया 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वैल्यू आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब ये हम लोग ट्राई करते हैं लोग क्या कि अगर एक और 1 प्लस, क्योंकि हमें देखिए ये फॉर्मेट है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्यूब चाहिए, एक तो आ गया। अब एक और हम निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे सेकंड रो से ट्राई करते हैं कि सेकंड रो से हम लोग निकाल दें। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि अगर हम लोग R2 को लिख दें R2 माइनस ए इंटू R3, ओके, R2 माइनस ए इंटू R3, इससे क्या होगा कि ये टर्म जो है ये 0 हो जाएगा, और यहाँ से हम लोगों को सेम एज इट इज टर्म जो होगा वो निकल जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग डेल इज इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, अब ये डिटर्मिनेंट के अंदर का एलिमेंट क्या हो जाएगा, अब यहाँ से एलिमेंट हो जाएगा, ये टर्म तो हो गया 1, ये एज इट इज 0, ये वैल्यू हो गया माइनस बी। अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से अगर हम लोग ए से मल्टीप्लाई करके और इसको अगर माइनस कर देंगे तो ये टर्म तो हो गया 0, तो ये वैल्यू लिख सकते हैं हम लोग 0, ये हो गया 0, ये हो गया 2b। ओके, ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू है 2b। ओके, थर्ड रो को एज इट इज लिख दे, तो ये हो जाएगा माइनस 2a, ये वैल्यू हो गया 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये वैल्यू देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए R2 माइनस, तो इसमें अगर हम लोग क्या करेंगे, इस वाले टर्म में अगर a से मल्टीप्लाई करके 2a से माइनस करते हैं तो यहाँ से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, अब यहाँ से हम लोग इसमें a कॉमन ले सकते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे a कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये जो टर्म है यहाँ पे क्या है, ये तो सिर्फ बचेगा क्या 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियरली देख सकते हैं कि सेकंड रो है, यहाँ से हम लोग 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को कॉमन लेंगे, तो यहाँ से डेल इज इक्वल टू हो जाएगा अब 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसका हो गया होल स्क्वायर। अब हमारे पास टर्म क्या बचा 1 0 माइनस बी 0 1 ए, ये हो गया 2b, ये हो गया माइनस 2a, और ये वैल्यू 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आ गया हम लोगों के पास। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, अगर इसको हम लोग ओपन कर दें तो हम लोग डायरेक्टली अगर R1 के करस्पॉन्डिंग अगर हम लोग ओपन कर रहे हैं इसके करस्पॉन्डिंग,
तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा डेल इज इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू द होल स्क्वायर। अब हम लोग एक्सपेंड कर रहे हैं तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 1 इंटू ये हो जाएगा, तो ये हो गया 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, साइन माइनस का, और ये वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 2a स्क्वायर, और माइनस माइनस ये प्लस हो गया 2a स्क्वायर, ये वैल्यू आ गया। अब ये जीरो करस्पॉन्डिंग करेंगे तो ये तो सारे टर्म जीरो हो जाएंगे। अब यहाँ पे साइन किसका, प्लस का। अब यहाँ पे प्लस और माइनस ये क्या हो जाएगा, ये तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस बी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो गया माइनस। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस हो गया बी। अब इसके साथ क्या होगा, ये टर्म तो जीरो है, अब ये सिर्फ बचेगा क्या, तो यहाँ पे क्या बचेगा, -2b। ओके, -2b। अब यहाँ से डेल इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू द होल स्क्वायर। ये वैल्यू देखिए, ये हो गया 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। ओके, अब देखिए +2b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या बचेगा, बी स्क्वायर। 2a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या बचेगा, सिर्फ ए स्क्वायर। तो यहाँ से डेल इज इक्वल टू फाइनली क्या आ गया, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू द होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से डेल इज इक्वल टू क्या आ गया, ये आ गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू द होल क्यूब। ओके, हमें आरएचएस में प्रूफ करना था। आई होप यू विल बी अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।